हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी की। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्णमाला की सुपर 30 हिंदी की वीडियोस। तो नमस्कार, आपका स्वागत है वन लाइनर एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये जो वीडियो है आपकी वर्णमाला से रिलेटेड होने वाली है और वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के सुपर 30 प्रश्न की यदि बात करते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है आपका अ ई उ कैसे स्वर हैं। तो दोस्तों ये मूल स्वर हैं, आप याद रखें। सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो य र ल अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो दोनों आ होते हैं, क वर्ग होता है, ह और विसर्ग। ये चीज़ें याद रखें आप। कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं सब सारी की सारी, ये जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऊष्म वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, आपको पता होना है। स, श, षटकोण वाला श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अल्प प्राण पूछा है आपसे दोस्तों। तो अल्प प्राण आपको बताना होगा। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। यहीं पे आपको महाप्राण दिए हुए हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है ओ और ओ का उच्चारण स्थान पूछा है। तो कंठोष्ठ होता है। संयुक्त स्वर पूछे नेक्स्ट प्रश्न में। तो संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन तो छत्रज्ञ अक्षर आप सभी को पता है, लेकिन इस चीज़ को भी याद रखें। संयुक्त स्वर चारों ये वाले होते हैं, ए ओ और ओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है ई, च, य और श का उच्चारण स्थान पूछा है। तो दोस्तों तालु होता है, इसमें ये छोटा वाला ई भी यहीं आता है दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है अविकारी शब्द होते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट में दिया हुआ है इसी के बारे में कुछ, इसे भी देखते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है लिखित आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर पूछता है तो 10 होती है। 10 में ऋषि को नहीं जोड़ा जाता है। लिखित में ऋषि को जोड़ा जाता है, लेकिन उच्चारण में ऋषि को नहीं काउंट किया जाता, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त अक्षर, आपको पता होना चाहिए। संयुक्त का मतलब होता है च, त्र, ज्ञ और श्र, ये वाले संयुक्त अक्षर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों 52 होती है, याद रखिए। नेक्स्ट है मानक वर्ण है, झ को मानक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा हुआ है आपसे आयुवा कहा जाता है। तो दोस्तों आयुवा अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुस्वार और विसर्ग शब्दकोश के अनुसार आते हैं। तो अ के बाद आते हैं और क के पहले आते हैं, आपको याद रखना होगा ये चीज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है हिंदी शब्दकोश में त्र का स्थान आता है। तो त के बाद और थ से पहले आता है त्र का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि ल होती है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा ट वर्ग को रखा जाता है। ट वर्ग को मूर्धन्य में रखा जाता है। यहाँ पर ऋषि और ये षटकोण वाला भी इसी में आते हैं, मूर्धन्य में, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है श ध्वनि कैसी है। तो दोस्तों तालव्य होती है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था ई, च वर्ग और य और श, इनको भी तालव्य में ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है अनुस्वार कहा जाता है। तो दोस्तों स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, जिनमें अंग छोटी वाली ये और बड़ी वाली अंग ये दोनों शामिल होते हैं अनुस्वार में। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही आयुवा कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्वित्व व्यंजन के उदाहरण दो। तो दोस्तों दिल्ली, बिल्ली और कुत्ता ये सभी द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। काकल्य वर्ण पूछा है तो आपको बताना होगा काकल्य वर्ण एकमात्र होता है ह। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है आपसे वह का उच्चारण स्थान। दोस्तों वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अर्धविव्रत स्वर पूछा है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए छोटा वाला ए होता है जो, ये अर्धविव्रत होता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है अनुस्वार कार्य करता है। तो दोस्तों हर वर्ग के पंचम अक्षर का कार्य करता है अनुस्वार, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है लठंत वर्ण है। तो आपको पता है र जो होता है ये लुठंत वर्ण होता है, र को लुठंत वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो दोस्तों वर्ण होती है लिखित इकाई। अगर मौखिक पूछता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आपको ध्वनि आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न बात की जाती है
नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है आपको ए का उच्चारण स्थान, दोनों ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो का मिले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और ये वर्णमाला हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी लेके आऊँ, किसके आधार पर लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।